2023 के अंदर आपके कंधों पे बैठ के ये भाई विधानसभा में जा सकता है। आप सब लोगों से मेरी यही उम्मीद है। कोचिंग क्लास के लिए पूछ रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर दूंगा। मैं अगर विधानसभा में पहुंचा तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि खेतड़ी शीघ्र अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज आदि की सुविधाएं होंगी। ये इंसान ही लाते हैं, कोई चंद्रमा से नहीं उतरे हुए होते हैं। अगर यहाँ मेरे अंदर इच्छा शक्ति है तो मैं आपके बीच में वो सारे काम करके दिखाऊंगा। मैं अपनी सेवाएं अपने आप को समर्पित करता हूं और खेतड़ी की सेवा करने के लिए तैयार हूं। इसमें के सर्व समाज के नेता ही चुने जाएंगे। यहाँ खेतड़ी का खूब शोषण हो चुका। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतड़ी नगर पालिका के पोलो ग्राउंड में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक जन आक्रोश रैली का यहाँ पे आज आयोजन किया गया। जिस प्रकार से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आज उमड़ के आए हैं। क्या इस रैली से यहाँ से मतलब लोगों को संदेश दिया गया? क्या यहाँ से 2023 के लिए ग्राउंड की तैयारी की जा रही है, या समाज वर्ग का यहाँ पे जो लोग उमड़ के आए हैं, क्या संदेश इस रैली के द्वारा, इस आक्रोश रैली के द्वारा दिया गया है? हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी मनोज जी घुमरिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज इस रैली के माध्यम से क्या संदेश दिया गया सर? आज सर्व समाज इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में इकट्ठा होके और एक ये संदेश दे रहा है कि जो खेतड़ी के अंदर सर्व समाज का हर जनमानस के साथ में जो अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी को ख़त्म करने के लिए हम सब ने यहाँ एकत्रित होके ये प्रतिज्ञा ली है कि जिस प्रकार से काकरिया के अंदर सोनी देवी सैनी हत्याकांड के 302 के मुकदमे के जो मुजरिम हैं, उनको सरकार के अंदर मौजूद बड़े बड़े पदाधिकारी नेतागण कैसे बचा रहे हैं, उन सभी को सलाखों के पीछे होना चाहिए था आज। और उस जन आक्रोश को जन जन में आपने देखा, हर समुदाय में देखा। उसी की एक वो जो ज्वालामुखी है वो फूट के आपके सामने आज यहाँ आया है। और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि खेतड़ी क्षेत्र की जनता ने अब तक जितने भी जुर्म और इस प्रकार की प्रताड़ना सहन करी है, आगे से ऐसा कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो अपने बारे में 100 बार सोचे कि यहाँ का हर समुदाय, हर जात बिरादरी एक है। गुंडा असामाजिक तत्व किसी भी समाज का हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उस आदमी को सज़ा दिलवा के रहेंगे। ये हमने यहाँ प्रतिज्ञा ली है। इस रैली के माध्यम से ही हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से आगे सर्व समाज के नेता ही चुने जाएंगे। यहाँ खेतड़ी का खूब शोषण हो चुका। खेतड़ी जो आज एक हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पटल के ऊपर जानी जाती थी, आज वो खेतड़ी अपनी खुद की पहचान खो चुकी है। ये एक पर्यटन का सुंदर स्थान है। यहाँ एक सुंदर ताम्र नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। वो जो कस्बा था जिसकी जो हमेशा गुलजार हुआ करता था, आप देख सकते हैं कि वहाँ आज कैसा वीराना है, कैसे लोग बाग वहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ बेरोज़गारी और जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, इन सब बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। उन सब के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, उन लोगों को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, गलत आदतें उनकी पाली जा रही हैं। थोड़े थोड़े प्रलोभन से वो हत्याएं कर देते हैं, वो लोगों से अवैध वसूलियां करते हैं। हम उन सभी जो गलत रास्ते पे चले गए हैं बच्चे, उनको भी मैं कहता हूं कि ये रास्ता आपका नहीं है, आपके परिवार और आपकी जाति का आप बहुत बुरा कर रहे हो। इन सब आदतों को छोड़ो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। और जो भी मेरे भाई हैं, बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं किसी भी तरह से उनके लिए खेतड़ी के अंदर व्यवस्थाएं करके और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि प्रदान करूं। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ही हम जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने जा रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। हमारा क्षेत्र जो ड्राई जोन में आता है, आप सब ने देखा कि कोरोना महामारी के अंदर भी जो पर्यावरण से रिलेटेड जो पेड़ हैं, पीपल और नीम, ऑक्सीजन की कमी में हम लोगों को उन्होंने बहुत ऐसा मतलब जीवन दाता पेड़ हैं वो। तो आप लोगों से भी निवेदन है
कि जीवन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। शिक्षा के माध्यम में जो छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए हैं और उन सरकारी स्कूलों के माध्यम से मैं उन गरीब परिवारों की भी हेल्प करना चाहता हूं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम सरकारी स्कूलों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुधार रहे हैं, बिल्डिंगों की मरम्मत करवा रहे हैं, वहाँ बच्चों को बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं और वहाँ जो स्टाफ है उसको अपने कार्य के प्रति सजग कर रहे हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। जहाँ कहीं भी इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, मैंने 2 जगह तो अभी स्वयं अपने खर्चे से इंग्लिश के टीचर लगवा दिए हैं। एक तो आप ही के खेतड़ी पपुरना के अंदर ही पड़ता है उर्जन वाला, और दूसरा नई कोठी। तो ये भी हमारी एक पहल है। इसी माध्यम से जो गौशालाएं हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, मंदिर और मस्जिद से भी जुड़े हुए हैं। मेरा कुल मिला के एक सामाजिक सरोकार की भावना को भी स्थापित करना है। जो आज जन जन आपस में विरोधी हो गया है, जो कोई भी लोग प्रेम की भावना को भूल चुके हैं, उन सब को एक मुख्य धारा में लाके और आपसी सद्भाव पैदा करना ही मेन उद्देश्य है। और उसी के माध्यम से इस रैली का आयोजन हुआ था और ये रैली सफल रैली है। यहाँ से जो भी व्यक्ति ये संदेश लेके जाएगा वो इसका प्रसार करेगा। ये हमारी खेतड़ी में शुरुआत है। हम समय समय पे इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। सर, वैसे तो काफ़ी क्वेश्चनों के जवाब आपने पहले ही दे दिए हैं, मैं पूछूं उनसे पहले, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस प्रकार से हमें एक बात सुनने को मिली है कि आज इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से 2023 के लिए मैदान की तैयारी भी की गई है और यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया गया है कि मनोज घुमरिया जी हैं जो 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस पर सर आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि एक समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति को निरंतर समाज ये चाहे कि आप हर प्रकार से समाज की सेवा करते रहते हैं, आप जैसे आदमी को आगे आना चाहिए। मैं पिछले 12-13 साल से तो खेतड़ी के अंदर हर उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ कहीं भी किसी ने मुझे याद किया, चाहे वो चंदे की बात आ गई या कोई हेल्प की बात आ गई या कोई गरीब कन्या के विवाह की बात आ गई, मैं पीछे नहीं हटा। उन्हीं सब लोगों ने, प्रबुद्ध जनों ने आके और इस बात को आगे बढ़ाया कि क्यों ना आप और हम सब बात करते रहते हैं कि हमारे को खेतड़ी जो है उसका लगातार वो पिछड़ती जा रही है। उसी चीज़ को आप प्रयास करें, सर्व समाज जो है वो आपके साथ आएगा। इसी भावना को आगे लेके मैं स्वयं आपको कहता हूं कि खेतड़ी की जनता के लिए मैं अपनी सेवाएं, अपने आप को समर्पित करता हूं और खेतड़ी की सेवा करने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बाहर से बैठ के राजनीति या राजनेताओं की बुराई करें। स्वयं अंदर आएंगे जब तक ये गंदगी, ये बुराई नहीं छट सकती। हम में से कोई अच्छा व्यक्ति अंदर आएगा तो ही हम लोग विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकते हैं, क्षेत्र के लिए कुछ मांग सकते हैं। मैं बाहर बैठ के आपको मेडिकल कॉलेज नहीं देख सकता। मैं अगर विधानसभा में पहुंचा तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि खेतड़ी शीघ्र अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज आदि की सुविधाएं होंगी। ये इंसान ही लाते हैं, कोई चंद्रमा से नहीं उतरे हुए होते हैं। अगर यहाँ मेरे अंदर इच्छा शक्ति है तो मैं आपके बीच में वो सारे काम करके दिखाऊंगा। सर, आपने युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग दी जाएगी। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा हो जाती है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरती। इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे? कब से वो युवाओं को ये सौगात मिलेगी? सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2010-11 से ही समाज के अंदर जितनी भी जैसे भी जो कोई घोषणा है, मैं उन कामों को बड़ी तत्परता से करता हूँ। न मैंने कोई ऐसी घोषणा करी है या कोई भी व्यक्ति ये सब कहे कि भाई एक भी घोषणा ऐसी है मनोज की जो पूरी नहीं हुई। पपुरना स्कूल आज खेतड़ी की सबसे सुंदर स्कूल है और उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलें भी नहीं है। मैं पिछले 5 साल से उस स्कूल से जुड़ा था और मैंने वहाँ जुड़ के देखा कि जो नामांकन की संख्या 220 थी आज 750 क्रॉस कर चुकी है। और वहाँ बच्चों ने जो रिज़ल्ट के अंदर इतना सुंदर, कोरोना की जो मेन मुख्य फेज होते हुए भी बच्चों ने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए। तो मेरा मेन प्रयास है घोषणा नहीं करना। आप जो कोचिंग क्लास के लिए पूछ रहे हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर दूंगा।
2023 के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि मेरे नौजवान भाइयों, हम नित्य सवेरे उठते ही ये सपना देखते हैं कि हमारा सुंदर भविष्य हो। इस सुंदर भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस सुंदर भविष्य को सजाने के लिए त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग जो है वो है आपके अंदर, स्वयं के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि मुझे कुछ पाना है, तो मेरा जो रास्ता होगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर न तो कोई अत्याचार होगा, न कोई अनाचार होगा, न कोई दुराचार होगा। मैं मेरे साथ साथ मेरे परिवार, मेरे क्षेत्र और मेरे सभी समाज के लोगों का उन्नति करूंगा और एक अच्छा ऑफिसर, अच्छा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। मैं मेरी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा और जो श्रेष्ठ शिक्षा होगी उसको ग्रहण करूंगा। यही मेरे यूथ के लिए संदेश है। और 2023 के अंदर आपके कंधों पे बैठ के ये भाई विधानसभा में जा सकता है। आप सब लोगों से मेरी यही उम्मीद है। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, खेतड़ी के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे सर? अगर खेतड़ी की जनता ने मुझे चुना तो मैं खेतड़ी की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि मेरा सबसे पहला काम होगा खेतड़ी की जनता को एक सुशासन देना, शांति की व्यवस्था देना। यहाँ प्रशासनिक अमला हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सबके काम करे। दूसरा मेरा प्रयास सबसे ज़्यादा मैं इस बात पे जोर दूंगा कि जो युवा बेरोज़गार है, यहाँ इंडस्ट्री के बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये एक ऐसी नगरी है जिसमें टूरिज़्म की इतनी संभावनाएं हैं। यहाँ आने वाला टूरिस्ट हमारे भाइयों को रोज़गार दे और उनकी आजीविका चले, उसके ऊपर प्रयास करना। तीसरा जो मेरी माता और बहनें हैं, क्योंकि आपको मैं ये कह के बताऊं, आप स्वयं जानते हैं कि खेतड़ी का अचार हिंदुस्तान ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है। मैं उसको एक ब्रांड दिलाने की पूरी प्रयास करूंगा और माता बहनों के लिए कोशिश करूंगा। और ये जो कस्बा है, गांव के विकास के साथ साथ इस कस्बे को लोग एक आदर्श कस्बे के रूप में जानेंगे। सुंदर व्यवस्थाएं, साफ़ सुथरा कस्बा और लोगों के अंदर एक सामाजिक सरोकार बने। यहाँ के बच्चों को ITI के साथ साथ ये जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग के, ये स्थापित हों। हिंदुस्तान के अंदर कॉपर का जो हॉस्पिटल हुआ करता था KCC, वो अपने पुराने उसी चीज़ से वो जाना जाएगा। अजीत हॉस्पिटल और KCC हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना और हमारे क्षेत्र को उनका लाभ देना मेरा मेन प्राथमिकताओं के अंदर से रहेगा कि मेरे क्षेत्र का कोई भी भाई SMS रेफर ना हो, ये KCC हॉस्पिटल, अजीत हॉस्पिटल ही उसका इलाज करे। धन्यवाद सर। ये थे समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी मनोज जी घुमरिया, जिन्होंने आज बड़ी घोषणा भी यहाँ पे कर दी है कि 2023 में ये मैदान में होंगे विधानसभा के चुनाव में। और जिस प्रकार से युवाओं पे इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि अगर 2023 में युवा अगर अपने इस भाई को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो खेतड़ी वापस उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में पहले हुआ करती थी। जिस प्रकार से खेतड़ी में आज बताया जा रहा है कि विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ गई है, लेकिन आज इन्होंने काफ़ी बातें की हैं और काफ़ी घोषणाएँ भी की हैं कि अगर आपका भाई विधानसभा में जाएगा तो काफ़ी विकास के कार्य हैं जो खेतड़ी को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो देखते जाइए, वो तो आगे भविष्य के क्रम में, अभी 1.5 साल और बची हुई विधानसभा चुनाव में, लेकिन जिस प्रकार से मैदान की तैयारी है विधानसभा चुनाव की, वो यहाँ से अभी लगभग तैयारी कर दी गई है। और जिस प्रकार से आज जन आक्रोश रैली यहाँ से निकाली गई है, यहाँ से भी एक बड़ा संदेश दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।